नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। इस धरती पर जो व्यक्ति जन्म लेता है उसमें अद्वितीय प्रतिभा होती है, तो हमें किसी की प्रतिभा का निरादर नहीं करना चाहिए। इसी विषय को लेकर आज की कहानी का ताना बाना बुना गया है। अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है बावली को मिला पुरस्कार। कहानी शुरू करती हूँ। सीमा आंखें बंद किए सोच में डूबी हुई है कि आज का दिन उसके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। घर में चहल पहल मची है। वो अपने कड़वे अतीत में डुबकी लगा रही है। कितने सपने आँखों में संजोए वो इस घर में राजेश की पत्नी बनकर आई थी। सारे सुनहरे सपने धीरे धीरे चकनाचूर होते चले गए। उसकी जैसी सीधी सरल महिला को दिन रात प्रताड़ित करके बावली और पगलिया की उपाधि से सुशोभित किया जाता रहा। राजेश तो सबके सामने ही चिल्ला पड़ते थे कि तुम्हारी जैसी औरत नहीं देखी, अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हो। सीमा की सहेली रंभा एक बार उससे मिलने के लिए आई। सारा तमाशा देखकर रंभा के हाथों के तोते उड़ गए। उसने बहुत दुखी होकर सीमा से कहा, तू ये नरक क्यों झेल रही है? अपने और अपने बेटे के भविष्य के बारे में तो सोच। इतने क्लेश और परेशानी में तू जिंदा कैसे है? पति अपना हो तो औरत दुनिया से टकरा सकती है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। रंभा बोलती रही। सीमा सिर झुकाए सुनती रही। रंभा के बहुत झंझोड़ने पर सीमा बोली, कहाँ चली जाऊँ? पीहर में कौन है जो मेरे एक बच्चे के साथ मेरा स्वागत करेगा? अगर वहाँ कोई शुभ चिंतक होता तो क्या इस तरह बिना सोचे समझे यहाँ मेरा विवाह करवा देते? उसके इस प्रश्न पर सीमा की सहेली रंभा निरुत्तर हो गई और फिर बोली, तू पढ़ी लिखी है, कहानियाँ लिखती है, कविताएं लिखती है, इस जेल से बाहर निकलकर अपनी राह बना ले। सीमा को याद है उस दिन रंभा की बात सुनकर वो कितना ठहाका मारकर हंसी थी। रंभा के घिसियाने पर वो बोली थी, सब कुछ इतना आसान नहीं है। अपना घर छोड़कर निकली हुई महिलाओं की दुर्गति से शायद तू अनजान है या अनजान बनने का नाटक कर रही है। हर कदम पर भेड़िए ताक लगाए बैठे हैं। उतना सब झेलने की मुझ में शक्ति नहीं है। जो यहाँ झेल रही हूँ उसके लिए ताकत है। हाँ, ये क्योंकि मेरा घर है, यहाँ मेरे बेटे का बाप है। कम से कम मुझे संरक्षण मिला हुआ है। रहा मेरा सवाल, शायद मैं इसमें से अपने लिए कुछ सम्मानजनक राह निकाल पाऊँ। रंभा उसके दृढ़ निश्चय के सामने नतमस्तक हो गई। उसने हार मानते हुए सीमा का माथा चूम लिया। शुभ कामनाएं देती हुई बड़बड़ाई, बावली है रे तू। आज वो शुभ घड़ी आ गई है। सीमा की सहनशीलता के कारण उसका घर भी नहीं उजड़ा, उसके बेटे को उज्जवल भविष्य भी मिला और धीरे धीरे पति भी सुधर गए। तभी बहू बेला आकर बोली, मम्मी आज तो सोच भवन से बाहर निकलिए, समय हो गया। चलिए, समारोह में साहित्य का शीर्ष पुरस्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो जागृत होकर बहू का हाथ पकड़कर सीमा चल पड़ी। चलते चलते फिर सोचने लगी कि वाकई अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ ही तो थी मैं, तभी कुछ इतना कर पाई। पति से लड़कर मायके जा बैठती, आफत मोल लेती, अहम भाव में ज़िंदगी नरक बना लेती। तो वास्तव में दोस्तों, ये थी बावली की कहानी। क्योंकि बावली को मिला पुरस्कार। किस तरह से सीमा को पुरस्कृत किया गया, तो ये सहनशीलता का परिणाम है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल हिंदी मंजूषा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।